हाय एवरीवन, मैं नीलू। आज मैं लेकर के आई हूँ यूपी बिहार की बहुत ही फेमस डिश जो है सत्तू की बाटी। और साथ ही में आज हम बनाने वाले हैं बैगन और टमाटर का बहुत ही टेस्टी सा चोखा। सो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तैयार करूंगी अपने बाटी के लिए चोखा। यहाँ पर मैंने बैगन को अच्छे से धो करके सुखा लिया है। मैं लूंगी 2 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 1 टमाटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैगन में कट लगा लूंगी। कट हमें यहाँ पे 4 से 5 लगाना है और चेक कर लेना है कि हमारा बैगन अंदर से खराब तो नहीं है। ध्यान रहे हमें यहाँ पे कट थोड़ा गहरा लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लहसुन और मिर्ची की स्टफिंग करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे कट गहरा नहीं रहेगा तो हमारा लहसुन और मिर्चा पकाते टाइम बाहर निकल आएगा। और इससे एक बेनिफिट और भी है कि गहरा कट लगाने से हमारे जो बैगन होते हैं वो कभी कभी काफ़ी अंदर से खराब रहते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर से बैगन खराब नहीं है। अब इसके ऊपर मैं ऑयलिंग कर लूँगी। ऑयलिंग करने से हमारे जो बैंगन है पकने के बाद अच्छे से स्किन छोड़ देंगे। इसी तरीके से मैं टमाटर में भी कट लगा के ऑयलिंग कर लूंगी। ध्यान रहे हमें बैगन और टमाटर को बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, वरना हमारे जो बैगन है वो अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे बट ऊपर से उनकी स्किन पूरी जल जाएगी। इसीलिए बैगन और टमाटर को हमें कम फ्लेम पे ही भूनना है। ये देखिए हमारा टमाटर और बैगन भुन चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके सारे स्किन को निकाल दूंगी। ये देखिए ऑयलिंग करने से हमारे जो टमाटर की स्किन है वो कितने आराम से निकल जा रही है। यहाँ पर जो हमने बैगन में स्टफिंग की थी लहसुन और मिर्चे की, इसको हम निकाल करके अलग कर लेंगे। इसके बाद बैगन के भी ऊपर के जो छिलके हैं उसे उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने बैगन की स्किन को भी निकाल दिया है। इस चोखे में मैं आलू का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ बैगन और टमाटर का ही चोखा बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को हमें दरदरा कूट लेना है। बैगन के जो ऊपर के टिप है उसे निकाल करके हमें अलग कर देना है। इसके बाद अच्छे से हमें टमाटर और बैगन को मैश कर लेना है। टमाटर और बैगन को मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। अब यहीं पे ऐड करूंगी दरदरा कूटा हुआ लहसुन और मिर्चा, सरसों का तेल और बहुत सारा हरा धनिया। हरे धनिये से जो हमारे चोखे का फ्लेवर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी को मैं यहाँ पे कर लूंगी अच्छे से मिक्स और हमारा बैगन और टमाटर का चोखा बनके तैयार है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अब मैं लगा लूंगी अपने बाटी के लिए आटा। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। हाफ टेबल स्पून हल्दी। बाटी को और भी ज्यादा मुलायम और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। और यहीं पे मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब सभी को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अपना आटा तैयार कर लेंगे। बाटी का जो हम आटा तैयार करेंगे वो बहुत ज्यादा ना सख्त होना चाहिए ना सॉफ्ट होना चाहिए। हम जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही बाटी के लिए भी लगाना है। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, जिसके लिए मैं इसे 10 से 15 मिनट तक ढक के रख दूंगी। चलिए अब मैं तैयार करूंगी अपने बाटी के लिए स्टफिंग। सोंधापन लाने के लिए मैंने यहाँ पे सत्तू को 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लिया था। अब यहीं पे मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून कलौंजी,
बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया आप ज़रूर ऐड करें। अब यहीं पे मैं डाल दूंगी लहसुन, नमक और सरसों तेल। हमें यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल ही यूज़ करना है। सो हमारे स्टफिंग के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है अचार का मसाला। आम के अचार के मसाले या किसी और अचार के मसाले को हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। जो लाल मिर्चे का अचार होता है हमें उसी के ही मसाले को यहाँ पे डालना है, क्योंकि लाल मिर्चे का जो मसाला होता है वो और मसालों से डिफरेंट होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे निचोड़ दूंगी नींबू। नींबू आप ज़रूर ऐड करिए, इससे हमारा जो स्टफिंग का फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस हमारा पेस्ट बनके तैयार है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं अपना आटा। सो हमारा आटा यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। ध्यान रहे बाटी में जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भरी होनी चाहिए। सो सारे स्टफिंग को मैंने यहाँ पे बिल्कुल दबा करके भर दिया है। और ये देखिए हमारी बाटी की जो टिप है उसको हमें बिल्कुल घुमा करके तोड़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी बाटी जो होती है वो ऊपर से खुल जाती है और सारा ऑयल बाटी के अंदर चला जाता है। लेकिन गारंटी है अगर आप टिप को इसी तरीके से तोड़ेंगे तो हमारी बाटी कभी भी ऊपर से नहीं खुलेगी। सो चलिए हमारी बाटी यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। सो बाटी को फ्राई करते हुए हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें बाटी को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पका देंगे तो हमारी बाटी ऊपर से जल जाएगी। और हमारी बाटी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है।